सवाल है कि बिंदुओं ए का निर्देशांक है 2,2 और बी का भी निर्देशांक है 7,4 को जोड़ने वाली रेखाखंड को सम त्रिभाजित, क्या लिखा हुआ है देखो, सम त्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। सरकारी किताब एनसीईआरटी उल्टा के देखेगा ना तो चैप्टर 7.2 में प्रश्न संख्या 2 में इसी के जैसा हिसाब मिलेगा, पर ये वाला नहीं है, वहां पर दोनों का मान बदला हुआ है। ठीक है, मिल जाएगा, उल्टा कर देखना, प्रश्नावली 7.2 प्रश्न संख्या 2 मिल जाएगा। ठीक है, अब वहां है सम त्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। ये सम त्रिभाजित का मतलब क्या होता है? हाँ, 3 बराबर भाग में बांटना। सम मतलब बराबर, त्रि का मतलब 3, भाजित मतलब बांटना, यानी 3 बराबर भाग में उसको बांटेगा। मतलब दो, मतलब कि बिंदु इतना और इतना को जोड़ने वाली रेखाखंड, यानी कि 2 बिंदु है हमारे पास। एक बिंदु है ए, ठीक है, और दूसरा बिंदु है मान लिए यहाँ पर बी। ठीक है, दिया है ना, और दोनों का निर्देशांक है, ये दोनों बिंदु का जोड़ दिया है, लिखा है ना, बिंदु ए बी को जोड़ने वाली रेखाखंड, तो दोनों कैसे करके जोड़ दिया। ठीक है, दोनों का निर्देशांक दिया है तो निर्देशांक भी लिख देते हैं। पहला का निर्देशांक है 2,-2 और दूसरा का निर्देशांक है हमारा -7,4, यही ना। अब इसको क्या कर रहा है, इसमें से कोई दूसरा बिंदु आ रहा है और इस रेखा को सम त्रिभाजित कर रहा है, लिखा हुआ है ना, जोड़ने वाली रेखाखंड को सम त्रिभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। अब इस रेखा को 3 बराबर भाग में बांटेंगे और जो 2 बिंदु आएगा, अगर 3 भाग में बांटेंगे 2 बिंदु आएगा। देखो, मान लो कि एक टुकड़ा यहाँ से कर दिए, दूसरा टुकड़ा यहाँ से कर दिए, तब देखो इसका क्या टुकड़ा हुआ, 3 टुकड़ा, इसी को कहेंगे सम त्रिभाजित। लेकिन शर्त क्या होगा, ये तीनों टुकड़ा आपस में क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? तो आप जो नया टुकड़ा बना, यहाँ पर एक बिंदु बना, मान लिए पी अपने मन से, इसका नाम दे दिए क्यू, तो तुमसे यही बोला जो नया जो बिंदु आया है पी और क्यू, इसका निर्देशांक बताना है, क्या होगा। ठीक है, अब तुमको पता है कि पहला भाग, दूसरा भाग, तीसरा भाग तीनों आपस में क्या है, बराबर है। तो थोड़ा देर के लिए चलो हम मान लेते, अगर पहला भाग 1 है तो दूसरा भाग कितना होना चाहिए, ये वाला भी भाग 1 होना चाहिए और ये वाला भी भाग कितना होना चाहिए, क्योंकि तीनों आपस में बराबर है। अगर ये 2 है तो ये भी 2, ये भी 2, तीनों आपस में 2 होगा, 1 हुआ। अब यहाँ बांटा, तो बांटने में ये निर्देशांक ज्यामितिक सवाल है, तो तुमको जब भी रेखाखंड को बांटेगा अनुपात में, तो वहां पर तुमको क्या करना है, विभाजन सूत्र लगाना है। क्या लगाना है? हाँ, यहाँ पर विभाजन सूत्र का प्रयोग करेंगे। अब तुमको इसके लिए विभाजन सूत्र आना चाहिए। विभाजन सूत्र आता है ना, निर्देशांक ज्यामिति में विभाजन सूत्र होता है। अगर मान लो कि 2 बिंदु होता है, हर एक बिंदु का निर्देशांक होता है 2 ठो, एक होता है x का, एक होता है y का। अगर पहला मान लो x का निर्देशांक निकालना है तो x बराबर होता है कि m1 x2 प्लस m2 x1 बटे m1 प्लस के m2 हो गया। और अगर y का निर्देशांक निकालना है, y बराबर होता है m1 y2 प्लस के m2 y1 बटे m1 प्लस के m2 हो गया। ये y के लिए बहुते मतलब कि आसान है सूत्र। अगर नहीं आता है तो बस सम x के लिए mx प्लस mx बटे m प्लस m, इसमें 12 फिर से 21 फिर से 12 बैठा तो हो जाएगा। y के लिए my प्लस my लिख दो और नीचे में m प्लस m लिख दो और 12 फिर से 21 12 बैठा दो। इसको विभाजन सूत्र कहते हैं। ये सूत्र याद होना चाहिए। बस इसमें क्या होता है कि जो m होता है ना, m1 और m2, ये अनुपात वाला चीज होता है, उससे तुमको अनुपात बनाना होगा। तो चलो शुरू करते हैं। ये तो सूत्र, इस सूत्र का प्रयोग करेंगे। पहले हम बिंदु P का निर्देशांक ज्ञात करेंगे, फिर बाद में Q का, दोनों का निकालना होगा। ठीक है, P का निकालना है तो देखो, अब तुम्हारे पास यहाँ से यहाँ तक देखेगा, P का मान लो ज्ञात करना है तो हम क्या कर सकते हैं, तो यहाँ से यहाँ तक देखते हैं एक टुकड़ा है और इधर क्या टुकड़ा है, 2। इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक एक टुकड़ा हुआ, इधर क्या हुआ, 2 टुकड़ा, तो इसको कहेंगे 1:2, यानी 1:1:2। मतलब इस पूरे ए सिर्फ P का बात करें, Q को थोड़ा देर के लिए भुला जाते हैं। अभी Q को भूल जाओ कि अगर सिर्फ हम P का बात करें तो P रेखाखंड जो है AB को 2 टुकड़ा में बना रहा है ना, तो
तो पहला टुकड़ा 1 अनुपात है, दूसरा टुकड़ा का 2 है ना। तो कहेंगे कि ये जो बिंदु P मतलब कि ए बी रेखाखंड को बिंदु P 1:2 में विभाजित कर रही है, नहीं कर रहा है, पहला 1 है बाद का 2 है। यहाँ पे लिखते हैं चूंकि ए बी रेखाखंड को ए बी रेखाखंड को बिंदु P 1:2 में विभाजित करती है। ठीक है, तो यहां से जब 1:2 में विभाजित करेगा तो हमारे पास M1 और M2 निकल करके आएगा। तो शुरू वाला होता है M1, अब बाद वाला क्या होता है M2। ये M1 का कितना हो गया 1 और M2 कितना हो गया 2। और उसके बाद अब इसका निर्देशांक ज्ञात करना है, तो यहाँ से तुमको x और y भी चाहिए, है ना। देखो x के लिए x चाहिए, y चाहिए। तो सबसे पहले x का निर्देशांक ज्ञात करने के लिए तो हम तुमको क्या करना चाहिए, x1 पता होना चाहिए, बाद में x2 है। तो x1 कितना हो गया, x1 कितना हुआ, x2 कितना हुआ। तो ये शुरू वाला मान क्या है x1, बाद वाला x2। तो x1 का मान कितना हो गया 2, उसके बाद x2 का मान कितना हो गया माइनस के साथ हो गया। अब y भी तो चाहिए, तो y1 कितना हो गया, हाँ माइनस के 2, और y2 कितना हो गया, y2 हो गया 4 हो गया। तो x का निकाल लो और y का भी निकल जाएगा। तो x के लिए कितना हो जाएगा हमारा, x बराबर विभाजन सूत्र से कि m1 x2 प्लस m1, यहाँ पर हो जाएगा m2, उसके बाद x1 बटे m1 प्लस m2, इसमें बैठा दो, तुम्हारा x का निर्देशांक p के लिए निकल जाएगा। अब m1 का मान लेके आओ, तो m1 का मान कितना है 1 x2 के साथ कौन सी होगा गुना, x2 का मान कितना है, x2 का मान कितना है, तो माइनस के इसमें करेगा 7 हो गया, प्लस लगाओगे, फिर m2 का मान कितना है 2 रखो, उसके बाद गुना लगाएंगे, x1 का मान कितना है 2 हो गया, नीचा में m1 का मान हो गया 1 और m2 का मान हो गया 2, दोनों प्लस में तो जोड़ दिए। अब यहां से देखो 7 गुना 1, अब 7 में माइनस, 7 का 7 यानी -7 और प्लस 2 दूनी 4 और नीचा में 2 1 3, कितना आ गया 7 में 4 घटाया 3, तो माइनस का 3/3, ये कट गया बराबर 1 आया। ये किसका मान निकला x का, यानी बिंदु P में जो x होगा वो आया। अब y भी निकालना होगा क्या, अब इसका y निकालो। अब y के लिए देख लो, y के लिए सूत्र वही होगा, बस विभाजन सूत्र में क्या लगेगा y, तो m1 y2 प्लस m2 y1 अब बटे m1 प्लस के m2 हो गया। इसमें बैठाते जाओ सबको, तो यहां से m1 का मान उठा के लाओ, m1 का मान कितना है 1, एक कोठो मान खाली उलट पलट नहीं होना चाहिए, एक बार में बन जाएगा। y2 का मान देख लो, y2 का 4 गुना में, फिर प्लस है प्लस लगाओगे, फिर m2 का मान कहा, तो m2 का मान कितना है 2 और गुना y1 का मान कितना है माइनस का 2, बढ़िया से रख दो, और नीचा में m1 का मान कितना 1 और जोड़ m2 का मान 2। चलो आगे बढ़ाओ, तो ये 4 को 1 से गुना किया 4, ई प्लस एकरा से गुना होगा चिन्ह प्लस माइनस माइनस, और 2 दूनी के 4 और बटे 2, तो बराबर कितने हो गया 0 बटे, अच्छा बटे क्या होगा 3, बराबर कितना हो गया 0/3 बराबर कितना हो गया 0, यानी y कितना निकल गया 0 हो गया। अब ठीक इसी तरह तुमने तो पता कर लिया, अब उसको लिखना होगा, यहाँ पर लिख दो कि अतः किसका निर्देशांक निकाला, बिंदु किसका, हाँ P का निर्देशांक बराबर क्या होगा भाई, पहले x का, तो x का कितना निकाले, यहाँ देखो ये x का -1 हो गया, कॉमा और y का 0 लिख दिया। अब फिर अब किसका निकालेंगे q का। अब q के बारे में क्या कहेंगे कि ए बी रेखाखंड को q क्या अनुपात में विभाजित करता है, चित्र से देखो, हाँ 2:1 में,
यहां से यहां तक क्यू का बात करेंगे तो एक एक कत्ता हुआ 2, इधर बचा 1। तो जो क्यू रेखाखंड है ए बी को कितना में विभाजित कर रहा है 2:1 में। फिर से वहां अनुपात बनाएंगे, फिर वही x और y सब लिखेंगे और फिर लगा देंगे विभाजन सूत्र। फिर से लिखेंगे कि चूंकि ए बी रेखाखंड को Q 2:1 में विभाजित करती है। करती है, इसलिए हमारे पास m1 कितना हो जाएगा 2 और m2 कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 1। हो गया। अब उसके बाद x और y सब लिख लेना है। x1 कितना हो जाएगा, x1 यहां से हो जाएगा 2, x2 इधर वाला लास्ट वाला माइनस के 7 हो गया। उसके बाद चलो y लिखते हैं, y1 लिखेंगे, फिर y2 भी लिखेंगे। y1 शुरू वाला हुआ माइनस का 2 हो गया, और y2 कितना हो गया हमारा 4 हो गया। अब इसको विभाजन सूत्र लगा दो, इसलिए विभाजन सूत्र यानी x बराबर क्या हो जाएगा हमारा m1 इंटू x2 प्लस m2 इंटू x1 बटे m1 प्लस m2। उठा देते हैं इसमें। m1 का मान इस बार आ गया 2 यहाँ से, तो 2 लिखेंगे, गुना x2 का मान कितना हो गया, x2 कहाँ चला गया भाई, ये माइनस के 7 गुना -7, फिर प्लस लगाओ। m2 का मान कितना है, m2 का मान हो गया 1, तो 1 लिखो, फिर गुना x1 का मान चाहिए तो यहाँ चले आएंगे 2 और नीचे में बटे m1 जोड़ m2, m1 हो गया 2 और जोड़ 1, 2 जोड़ 1 हो गया। तो इधर ही कितना दे देगा हमारा 7 दूनी 14 यानी माइनस का 14 प्लस 2 का 2 अब बटे 3 और 14 में से 2 गया माइनस के 12, माइनस के इधर लिखते हैं, ये हो गया माइनस के 12 और बटे 3 और 3 से कट जाएगा 4 बार में बराबर -4 यानी x का मान कितना हुआ। अब इसी तरह y का निकालेंगे, इसलिए y का हो जाएगा y बराबर m1 y2 प्लस m2 y1 बटे m1 प्लस के m2। बैठा दो। m1 का मान यहां से ले लेते हैं 2 गुना y2 का मान y1 ये रहा y2 4, y2 4 हो गया, प्लस m2 यहां से आ जाएगा 1, तो यहाँ पर लिखेंगे 1 गुना y1 कितना -2, y1 कितना -2 और बटे 2 जोड़ 1 m1 होगा 2 और m2 होगा 1 हो गया। तो ये हो गया 4 दूनी के 8 हो गया, ये प्लस माइनस माइनस बनाएगा और 2 का 2 हो गया, तो आ गया तुम्हारा 3 बराबर 8 में से 2 घटाया 6 बटे 3, कहने का मतलब 3 दूनी 6 बराबर कितना हो गया 2। तो लास्ट में लिख दो किसका निर्देशांक ज्ञात कर रहे थे इस बार, Q का, तो यहाँ Q के बारे में लिख देंगे। अतः बिंदु Q का निर्देशांक बराबर x का ये हुआ पहले -4, फिर कोमा y का 2 -4 कोमा 2, तो 2 p का यहाँ pq का ऊपर q का नीचे। सिद्ध करें कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। खाली यही नहीं पूछ सकता है, देखो इसमें क्या क्या पूछ सकता है, खाली रूट वाला √2 √3 √5 √7 √11, उसके बाद उसमें प्लस माइनस कर देगा। क्या कर देगा, जैसे √2 प्लस मान लो 5 लिख दिया हो गया, उसको कहेगा अपरिमेय सिद्ध करें। वो सब बहुत आसान है, ये भी आसान है, बस प्रोसेस याद रखना है। अब हमसे पूछा है क्या अपरिमेय, तो मानेंगे क्या उसका उल्टा परिमेय। क्या मानेंगे, परिमेय मानो। यहाँ पर पहले हल लिखो, बहुत आसान है। लिखेंगे कि माना √3 एक क्या है परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या का अर्थ क्या होता है ये बताओ। सबसे पहले परिमेय संख्या का मतलब क्या होता है, अगर कुछ नहीं हो गया खत्म, उतने तो। परिमेय संख्या का अर्थ होता है कि जो परिमेय संख्या उसको p/q में लिखेंगे। p/q का मतलब
बटे में लिख सकते हैं। तो इसीलिए हम कहेंगे कि √3 किसके बराबर होगा, P/Q। और P/Q के बारे में एक बात कहेंगे, अगर कोई भी परिमेय संख्या है तो उसके बारे में क्या कहेंगे कि जहां P तथा Q सह अभाज्य संख्या, सह अभाज्य संख्या है, हो गया। और एक लाइन ऑन, तथा Q बराबर नॉट इक्वल टू 0, बस Q की जगह 0 नहीं होना चाहिए। यहाँ पर 0 होगा तो फिर गड़बड़ाइए जाएगा, ठीक है, लेकिन यहाँ 0 नहीं होना चाहिए, ऊपर रहेगा चलेगा। अब हमारा यहाँ क्या काम होगा पता है, यहाँ से मेरा काम रहेगा ये जो रूट है ना, रूट ये हटाना है। रूट कैसे हटता है, स्क्वायर करके, कैसे, स्क्वायर करके, यानी दोनों तरफ वर्ग करना होगा, स्क्वायर को वर्ग करते हैं, करेंगे दोनों तरफ, हाँ वर्ग करने पर। तो किया भाई वर्ग, इस पर भी वर्ग, इस पर भी, इसको किया तो √3 का स्क्वायर, इसको किया तो P/Q का होल स्क्वायर, हो गया। अब √3 का स्क्वायर क्या होता है, 3 जानवे करता है, रूट खत्म, सिर्फ संख्या बाहर आ जाता है, ये बांट देगा स्क्वायर, P²/Q का स्क्वायर, हो गया। अब इसके नीचे बटे 1 लगा और कोना कोनी गुना कर दो। चलो 3 को Q² से गुना किए तो 3Q², और P² को ऐसे गुना किया P का स्क्वायर। Q² को अकेला करेंगे तो क्या आएगा कि Q²/P²/3 हो गया। मतलब Q² के साथ 3 गुना में उधर जाएगा तो भाग आ गया, इतना। इसको समीकरण 1 बना दो। अब इसको थोड़ा सा गौर से देखना है और इसमें कुछ बात लिखना है। इसका मतलब यह हुआ कि P²/3 का मतलब P² 3 से भाग है, बटे कर दिया ना कि नीचे वाला संख्या ऊपर वो भाग कर रहा है। अगर मान लो ऐसा लिखा हुआ है 15/3, तो हम क्या कहेंगे, 3 15 से कटेगा, कटेगा, और कितना बार में कटेगा, 5 बार में। कितना बार में कटेगा, 3 5 15, 15 कटा तो इसका स्क्वायर भी कटेगा, क्या कटेगा। अब 15 का स्क्वायर कितना होता है, 225, कितना होता है 225/3। अब 5 2 7 दोनों, अब सबको जोड़ दो, देखो कटिए जाएगा, 3 7 21 और 3 5 15, 75 बार। यानी किसी संख्या का अगर स्क्वायर कटता है तो वो भी स्क्वायर को हटा करके भी कटेगा। दिखा दिया ना, 15 तो कटवे किया, स्क्वायर कर दिया तो हो गया 15 का स्क्वायर 225 से भी कट गया। समझ में आ रहा है, किसी संख्या का स्क्वायर कटेगा तो स्क्वायर को छोड़ के भी कटेगा। इसका मतलब यह हुआ कि P² 3 से कट रहा है तो P भी 3 से कटेगा, कटेगा ना। यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से कि P² 3 से क्या है, विभाजित है, 3 से क्या है, विभाजित का मतलब भाग है, हो गया। तो इसीलिए अब क्या होगा, P भी 3 से विभाजित होगा, ठीक होगा। अब क्या करोगे, जब P 3 से भाग होगा तो अगला लाइन होगा, अब बताओ जब तुम P से 3 में भाग देगा तो कुछ ना कुछ तो भागफल आएगा जो आंसर के रूप में होगा। इसका मतलब यह हुआ जब इस P में, यहाँ पर कहेंगे इस तरह से हम कह सकते हैं कि P 3 से भाग है। हम बोले ना कि P किससे भाग है, 3 से। जब P में 3 से भाग देगा कुछ ना कुछ तो भागफल आएगा ना रे, हमको नहीं ना मालूम है, तो हम उसको A मान लेते। क्या मान लेते हैं, A, कि जब हमने P में 3 से भाग दिए तो A मान लिया, तुम्हारा इच्छा B C जो मानना मान लो, लेकिन मानना पड़ेगा, पता नहीं है। अब इसके नीचे बटे 1 लगाओ, फिर से कोना कोनी गुना करो, तो कोना कोनी गुना करेगा, P को 1 से गुना करेगा P, और 3 को 1 से गुना किया 3 हो गया। अब P का मान हमने कितना निकाला, 3A, कितना निकाला 3A। इस P का मान समीकरण 1 में रख देते हैं, देखो समीकरण 1 में P है ना, यहाँ रखेंगे। अब कहेंगे हम कि P का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 को पहले लिख लो। समीकरण 1 क्या है, Q² = P²/3, तो समीकरण 1 हो गया हमारा Q² = P²/3। और कहां पर रखना है मान, P के जगह कितना रखना है, 3 है, तो यहाँ P है तो यहाँ पर 3 रखेंगे, इस पर स्क्वायर है तो उसके मान पर भी क्या होगा, स्क्वायर होगा। तो Q² बराबर P का मान कितना है 3 है, और इस पर क्या करो स्क्वायर, और बटे में क्या लगाओ 3, तो स्क्वायर तोड़ दो, तो तोड़ करके कितना आएगा, Q² बराबर, स्क्वायर दोनों को मिलेगा, 3 को मिलेगा 9, A को मिलेगा A², तो 9A² बटे 3 हो गया, और 3 से कट जाएगा 3 तिया 9।
तो उसके बाद क्या आया हमारे पास, आ गया कि क्यू स्क्वायर बराबर 3a स्क्वायर, क्या आया 3a स्क्वायर हो गया। अब जरा बताओ 3 और a स्क्वायर आपस में क्या है, बराबर किस पर लाने का मन कर रहा है, भाग में हो जाएगा। तो ई हो गया हमारे पास क्यू स्क्वायर बटे 3 और बराबर क्या हुआ a स्क्वायर। अब यहां से क्या निकला हमारे पास कि अब क्यू स्क्वायर भी 3 से भाग लग रहा है। अब अभी थोड़ा देर बताए थे अगर स्क्वायर वाला भाग लगेगा बिना स्क्वायर वाला भाग लगता है, यानी क्यू स्क्वायर अगर 3 से विभाजित है तो क्यू भी क्या होगा 3 से विभाजित होगा। इसको समीकरण नंबर 2 बना देते हैं, हो गया। अब यहां कहेंगे कि समीकरण 2 से, समीकरण 2 से क्या कहेंगे कि क्यू स्क्वायर कोमा 3 से विभाजित है, इससे विभाजित है 3 से विभाजित है, इसलिए क्यू भी 3 से विभाजित होगी। ठीक हो गया ना। अब यहां से क्या करेंगे, अब वहां पर देखो, यहां पर देखते हैं, यहां पर हमने माना था कि P और Q कैसा संख्या है, सहअभाज्य संख्या। सहअभाज्य संख्या का अर्थ होता है कि जिसको माना था P और Q को माने थे, इसका मतलब P और Q में सिर्फ 1 से भाग लगेगा। जो भी कोई अगर सहअभाज्य संख्या है तो उसमें सिर्फ 1 से ही भाग लगेगा और किसी संख्या से भाग नहीं लगेगा। अब देखो P और Q में किससे भाग लग गया, P में तीनों से भाग लग गया, Q में तीनों से भाग लग गया, तो सहअभाज्य संख्या कैसे हुआ। अगर वो सहअभाज्य संख्या रहा तो सिर्फ किससे लगता, 1 से, बता तो रहे हैं। इसका मतलब 3 से लग रहा है, इसका मतलब वो सहअभाज्य संख्या नहीं है, इसका मतलब विरोधाभास उत्पन्न हो रहा है, यानी हमने जो माना था वो गलत है। क्या है, गलत है, इसीलिए वो क्या है √3 एक अपरिमेय संख्या है। अब यहां पर लिखेंगे समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से कि P तथा Q कॉमा 3 से विभाजित है, 3 से विभाजित है, जिससे विरोधाभास उत्पन्न होता है, जिससे विरोधाभास उत्पन्न होता है, अतः √3 एक क्या है अपरिमेय संख्या है। बस यही लिखना पड़ता है लास्ट में, थोड़ा सा हो गया। सवाल है समांतर श्रेणी 8 3 - 2 में 22 पदों का योग, कितना पद का, पद का संख्या कितना दिया है 22 को। तो सबसे पहले एपी जो दिया है उसको लिख लेते हैं भाई। एपी क्या दिया हुआ है, लिखेंगे दिया गया एपी, दिया गया एपी हो गया। क्या क्या है भाई, तो हो गया हमारे पास 8 3 - 2 ... चल रहा है। अब वो 22 को पद है तो n का मान कितना हुआ 22। तो सबसे पहले यहाँ a लिख लो, a का मान शुरू वाला a होता है 8, d निकालना है तो दूसरा पद में से पहला पद घटाते हैं, तो 3 घटा 8 बराबर कितना हुआ -5। 22 को पद है तो n का मान कितना हुआ 22। क्या निकालना है, योग, योग को क्या कहते हैं एपी में Sn, क्या कहते हैं Sn, मतलब Sn निकालना। Sn का 3 गो फॉर्मूला था, क्या गो 3 गो, हाँ नहीं पता है तो देख लो रे, किसको किसको नहीं पता। Sn बराबर n/2 × 2a प्लस n-1 इंटू कौन सी हो गया डी पहला, और दूसरा का वाला Sn बराबर n/2 × a प्लस an। इसके बाद एक ठोर रहता है Sn बराबर n/2 × a प्लस l। इसमें से जो भी लगेगा सवाल के अनुसार वही लगाएंगे। अब देखो बताओ, पहला लगेगा, दूसरा लगेगा, तीसरा लगेगा, दूसरा। क्या होशियार है तो इतने होशियार हो गया ना, क्या कहें। अरे गधा उल्लू, कम से कम तो ध्यानों तो लगाओ। अगर तुम कहा दूसरा लगेगा तो दूसरा के अनुसार देखो, n है तो n का मान यहाँ बैठा देगा, ठीक है। a है तो a का मान 8 है, यहाँ लिखेगा। अब an चाहिए, देखो an है कन्हू, हम an निकाले, an केना निकालेगा तो भकुआ नहीं तो। अब हम क्या करेंगे, फर्स्ट वाला नहीं निकाल लगा देंगे,
फर्स्ट वाला लगाएगा तो यहाँ n का मान लिखेगा 2, तो सूत्र में है a का मान बैठा देगा 8, n का मान हमको पता है 22, तो यहाँ लिख देंगे 22 घटा 1, और d का मान पता है -5। यानी पहला वाला लगने वाला है। कौन वाला? फर्स्ट वाला लगा, हो गया। सब गधे वाला काम करता है। चलो फर्स्ट वाला लगाते हैं। फॉर्मूला क्या होता है? Sn बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू क्या हो गया? d हो गया। तो यहां से Sn निकाल लो। n का मान करते हैं 22/2, तो 22/2, और 2 गुना a का मान करते लेंगे 8, प्लस n का मान करते लेंगे 22 घटा 1 इंटू d का मान करते लेंगे, कहाँ भाग गया d भाई? भैया -5। इसको ब्रैकेट से बंद करो, ये 2 कट जाएगा 11 बार में। ठीक, चलो ऐसा नहीं लिख देते इधर बराबर। अब 11 अंदर में 8 दूनी की दोनों मिलकर 16 प्लस, अब 22 में से 1 घटाया 21, अब गुना करते हैं माइनस के 5 हो गया। तो यहां से आ गया Sn बराबर 11 16, ई प्लस आई माइनस मिलके माइनस, और 21 गुना 5 105, दोनों के अंदर में घटाएंगे और माइनस में देगा। तो Sn बराबर कितना हो गया? 11, ब्रैकेट का मतलब हुआ, चलो घटाइए देते के स्टेप, घट का कितना होगा माइनस में 89 89, यही ना। अब क्या करना है? ब्रैकेट का मतलब गुना, तो Sn बराबर 11 गुना माइनस के 89, और जब इन दोनों को गुना करेंगे तो Sn बराबर कितना हो गया? 989, वो भी किस में? माइनस में। इसके आगे माइनस है तो माइनस में आएगा। यहाँ 7 979 हो गया, गुना करेंगे तो माइनस में आएगा।